हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 कर रहे हैं। ये 4 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। यह हमारा चैप्टर 6 है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। किसी भी जीव के जीवित होने का पता हमें चलता है यदि वह यह सभी गतिविधियां करता है। इसीलिए इन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जीव जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, उससे उसे ऊर्जा मिलती है। श्वसन किए बिना यह ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए वह सांस लेता है तथा श्वसन करता है। उत्सर्जन करने से उसके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। परिसंचरण द्वारा रक्त से यह सभी जरूरी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। आज हमें पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। यह वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण, अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण का अर्थ है भोजन को ग्रहण करना और जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करना। पोषण प्राप्त करने के लिए हमें पोषक तत्व खाने पड़ते हैं और ये पोषक तत्व हमें वृद्धि, विकास करते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, शर्करा। पोषण विधि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन उसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से की जाती है। अतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। सभी जीव भोजन खाते हैं, लेकिन उनके भोजन का खाने का तरीका अलग होता है और भोजन खाने के बाद वह इसे अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भोजन प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पौधों में या ऐसे जीवों में होता है जिनमें हरित लवक उपस्थित होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना, जैसे हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु आदि। स्वपोषण का अर्थ होता है अपने आप पोषण प्राप्त करना, जैसे कि पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसका उदाहरण है हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित कर देते हैं ताकि ये जीव के रखरखाव वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक आदि। अन्य जीव स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव अपने शरीर में भोजन नहीं बना सकते और बाहर से खाना खाते हैं, इसलिए भोजन जटिल रूप में मिलता है। ये इस जटिल पदार्थों को अपने शरीर में सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर इसे वृद्धि तथा अपने शरीर के रखरखाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनता है और वह इसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वह इसे स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले भी पढ़ी हुई है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल से भोजन बनाते हैं और यह भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रूप पौधों में बनता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक विक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद होता है। जब यह विक्रिया होती है तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है। इसीलिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल को स्वच्छ भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करता है, ग्लूकोज के निर्माण में मदद करता है और कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जल पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
यह ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन गैस के निर्माण में भी सहायक होता है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। यह सिर्फ पत्ती और तने का हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। बच्चों, हमने यह पढ़ा है कि पौधे हरे रंग के क्यों होते हैं। क्लोरोफिल के कारण जो कार्य सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना होता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण तीन चरणों में होता है। पहले चरण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरे स्टेप में इस प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है। यह रासायनिक ऊर्जा फिर जल का अपघटन करता है और जल को तोड़ देता है। जल टूटकर दो रूपों में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें से ऑक्सीजन तो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है और इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल अगले स्टेप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बना देना, जैसे ग्लूकोज बन जाना तथा अपचयन हो जाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होगा। यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुदित पौधे यानी कि मरुस्थल वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मरुस्थलीय पौधों में उपस्थित स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं। यदि यह खुले रहेंगे तो इससे जल वायुमंडल में चला जाएगा और पौधे के पास जल की कमी हो जाएगी। इसीलिए ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक उत्पाद बना लेते हैं और इस उत्पाद का इस्तेमाल कर क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करता है और अंतिम उत्पाद बना लेता है। सोचिए एवं उत्तर दीजिए। स्वपोषी विषमपोषी में विभेद कीजिए। या यहाँ से लिखना है हमें, ऐसे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड जल से ऊर्जा प्राप्त कर सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, जीवाणु। ऐसे जीव जो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों को खंडित करते हैं तथा स्वयं खाना नहीं बना पाते हैं, ऐसे जीव जैसे जंतु, मानव, कवक आदि विषमपोषी कहलाते हैं। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल को मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करना। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? पदार्थ किस प्रकार से इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? इसके लिए उपयुक्त पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने में मदद करता है और जल हाइड्रोजन देता है जो ग्लूकोज बनाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भागों में होता है, जैसे हरे तने तथा पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। पहले चरण में क्लोरोफिल का ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरे चरण में इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल का अपघटन कर देना। जल के अपघटन से प्राप्त हुई हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में करना और इससे ग्लूकोज का निर्माण करना। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।